भाई भाई मैं आपका भाई आज फिर से आपके सामने आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। उससे पहले आप सभी को नमस्कार। ओम नमः शिवाय। ओम शिव गोरक्षनाथाय नमः। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और मैं तो आप सभी की सलामती के लिए हर रोज़ सिद्ध गुरु गोरक्षनाथ जी से दुआ फरियाद करता ही रहता हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। आप सभी के घर में अन्न धन की मौज हो, सुख समृद्धि हो, खुशहाली हो। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपका भाई आपके लिए आपके सामने वीडियो लेकर आता रहता हूँ, जैसा भी मुझे ज्ञान है। और मैंने ये चैनल नाथ पंथ के प्रचार के लिए बनाया है। आज मैं आपको शिव महिमा, कुछ शिव के गुण बताऊंगा, आपके सामने रखूंगा। कृपया करके उन्हें ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि शिव शंकर भोलेनाथ देवादिदेव महादेव, देवों के देव महादेव और कालों के काल महाकाल देवादिदेव महादेव, इनकी लीला अपरंपार है। इनकी लीला का बखान तो शायद ही कोई कर सकता है। मैं तो अपने आपको भाग्यवान मानता हूँ जो मैं इनकी लीला का बखान कर रहा हूँ। और कहते हैं कि शिव की कथा या शिव पुराण या शिव के वचन सुनने से कहने वाले से ज़्यादा सुनने वाले को फल मिलता है। तो भाई कृपया करके आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, ये सुने और इन पर ध्यान दें, बेड़ा पार हो जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, शिव की महिमा गाओ। शिव ही शिव हैं, शिव सबसे ऊपर हैं, सबसे बड़ी चीज़ शिव ही हैं। तो आपके सामने कुछ विचार जो कि है मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ शिव जी के। भाई भगवान शिव की ना अपार महिमा है। इनके तो गुणों का बखान करना ही बहुत बड़ी बात है। भगवान के अनेक रूप हैं और नाम भी हैं। जो उन्हें जिस रूप में या जिस भी नाम से स्मरण करता है, प्रभु उसे उसकी भावना के अनुरूप फल प्रदान करते हैं। पर ब्रह्मा के शिव रूप की अपार महिमा किसी से छिपी नहीं है। वे आशुतोष और ऑर्डरदानी हैं। थोड़े से पुष्प और थोड़े से जलाभिषेक से प्रसन्न होकर साधक की मनोकामना पूर्ण कर देना उनका सहज स्वभाव है। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद महाराज युधिष्ठिर ने परम तत्वज्ञ भीष्म पितामह जी से शिव महिमा का वर्णन करने का आग्रह किया। पितामह ने कहा, जो सब में रहते हुए भी कहीं किसी को दिखाई नहीं देते, उन महादेव के गुणों का वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि कोई भी मनुष्य देहधारी भगवान शंकर की महिमा नहीं कह सकता। फिर भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, आप साक्षात विष्णु के अवतार हैं। आप युधिष्ठिर और सभी ऋषि मुनियों को भगवान शिव की महिमा सुनाएं। भगवान श्री कृष्ण ने भी इस प्रकार कहा कि हिरण्यगर्भ इंद्र महर्षि आदि भी शिव तत्व जानने में असमर्थ है। मैं उनके कुछ गुणों का ही वर्णन कर सकता हूँ। उत्तम पुरुषों का यही स्वभाव है कि वे दूसरों के दुख को सह नहीं सकते। चाहे अपने को दुख प्राप्त हो जाए, किंतु दूसरों के दुख का निवारण करते ही हैं। जो सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल होता है। वे निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। नमः शिवाय। ये श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, भाई
नमः शिवाय भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र है। शिव पुराण में कहा गया है कि आदि में नमः से युक्त शिवाय के 3 अक्षर जिसकी जीवा पर विद्यमान हैं उनका जीवन सफल हो गया है। पंचाक्षरी मंत्र के जप में लगा उपासक पापों से मुक्त हो जाता है और सुख प्राप्त करता है। इस मंत्र का विनियोग करना ही चाहिए। श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव की आराधना करने से सभी विघ्न बाधाएं दूर होकर सुख की प्राप्ति होती है। ये भाई कुछ शिव के गुणों के बारे में मैंने आपको बताया। कृपया करके इन्हें ध्यान से सुने, ध्यानपूर्वक सुने और कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और भाई सब्सक्राइब भी करें। घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। ओम नमः शिवाय। ओम शिव गोरक्षनाथाय नमः। ओम नमः शिवाय।